जो विधायक है उन्होंने रेखा गुप्ता जी को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने मांग की है कि सभी दुकानदार अपने दुकान के बाहर अपने नेम प्लेट लगाए। ये ऐसे में क्या संकेत देता है कि एक तो कल तो वक्फ बोर्ड बिल पेश होना है और उधर से आप सनातन की बात कर रहे हैं, नवरात्रे भी चल रहे हैं और ये नेम प्लेट, तो ये क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है, क्या मैसेज ये देना चाहते हैं इस लेटर के माध्यम से और क्या ये इसके ऊपर अमल होगा? चलिए मैडम, मैं ना इस बात पर थोड़ा लंबा जाऊंगा, ठीक है। पहले तो मुझे मैं ये नहीं समझ पाया कि आपको ये सनातन से ये बात क्यों याद आई, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें FSSAI के रूल एंड रेगुलेशंस की, आज की बात नहीं कर रहा हूं, FSSAI आज का तो है नहीं, कांग्रेस काल से है, ठीक है। अगर हम उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, अगर आप किसी भी फूड का कोई ठेला भी लगा रहे हैं, आपके पास में FSSAI का लाइसेंस होना अनिवार्य है और उस लाइसेंस के ऊपर आपका नाम, आपका नंबर, आपका पता लिखा होना अनिवार्य है। और उसको FSSAI का एक रूल ये भी कहता है कि जो भी आपका ठेला है, जो आपका कैफे है, आपका अगर कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, ठीक है, तो आपको उस लाइसेंस को ऐसे स्थान पर डिस्प्ले करना होगा जहां से उसका विजन क्लियर हो, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आती है। ये नियम आज का नहीं है, ये हमेशा से है, ठीक है। अब बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि हम तो सिर्फ या बीजेपी के कोई विधायक, कोई नेता, कोई MP, कोई मुख्यमंत्री सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस रूल को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। नहीं, नेम प्लेट बाहर लगानी है। अभी लूंगी मैं और लोगों के, एक बार कंप्लीट करें फिर लेते हैं। हाँ, दूसरा बड़ी अचंभे की बात है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरी पहचान को उजागर करूं। पहचान छुपाने के पीछे कोई चोर हो सकता है। अगर कोई पहचान को छुपाना चाह रहा है अपनी, तो मन में चोर है। आज वो साफ सुथरा आदमी है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, क्या वो अपनी पहचान छुपाने की बात करता है? बाहर नेम प्लेट लगाना के पीछे का औचित्य क्या है? ये मैसेज ये लेटर में लिखा उन्होंने कि अपने नेम प्लेट बाहर लगाए, नेम बाहर डाले, ये इसके पीछे जो इसमें चोरी चकारी की तो कोई बात नहीं, लाइसेंस से मिला हुआ तभी तो दुकान खोले हुआ, ठीक है, लाइसेंस उनको मिला है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, उसका विजिटिंग कार्ड मेरे पास नहीं। मैं अगर किसी भी पर्सन को मिलूंगा, सबसे पहले क्या दूंगा? अपना परिचय दूंगा, अपना विजिटिंग कार्ड दूंगा। उसके ऊपर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, मेरा खुद का नाम होगा, मेरी डेजिग्नेशन होगी, राइट, ठीक है। आप किसी भी शॉप से कुछ खरीदने जाएंगे, आप सबसे पहली चीज क्या देखती हैं? क्या शॉप का नाम है, क्या प्रोडक्ट ये बेचते हैं, कौन लोग हैं, राइट, ठीक है। क्या शॉप का नाम है, क्या प्रोडक्ट ये बेचते हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपने इसमें से एक सेंटेंस मेरा हटाया बड़े ही चतुराई के साथ में, कोई बात नहीं, उस पर भी आता हूं, ठीक है। होता क्या है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये जो वेंडर्स है ना, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे है मैं बताता हूं। ना केवल छोटे बड़े वेंडर्स, क्या आज आप किसी बड़े वेंडर से जब कोई शॉपिंग करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, आप 4 लोगों को बताते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट इस वेंडर से लेकर के आई, फलानी जगह पर दुकान है, फलानी जगह फलाने नाम से, राइट, ठीक है। उससे क्या होता है? उसकी माउथ पब्लिसिटी। उसी प्रकार से जो छोटा वेंडर है, उसका नाम ही उसकी आइडेंटिटी है। जब आप उससे कोई प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा, आप 4 लोगों को बताएंगे फलाने राम जी से ये फलानी चीज में लेकर के आई, वो अच्छी थी, उनसे उनकी माउथ पब्लिसिटी होती है, उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर दुकान के बाहर नाम प्लेट लगाने से आपको माउथ पब्लिसिटी मिल रही है, आपको अपने रोजगार के अंदर बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, तो आपको उससे, अच्छा ये बताओ नुकसान क्या है लगाने का? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है, चीजें और बहुत सारी हो रही हैं, तो कहीं कुछ मैसेज कुछ और नहीं देना चाह रहे हैं? कोई मिथ तो नहीं आ रही है जनता के अंदर, कोई मिथ तो नहीं आ रही है? भाई नाम देखें और जब हम पेटीएम मीन्स नाम तो चलो दुकान पे लिखा हुआ, पेटीएम में डालते हैं तो वो कुछ और नाम से आता है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या आप कुछ इस तरह की मिथ कुछ देना चाह रहे हैं? अच्छा, अगर हम रिलीजियस सेंटिमेंट से अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि रमजान के समय में इफ्तारी के लिए कोई भी प्रोडक्ट गैर मुस्लिम से लेने के लिए मस्जिदों से ऐलान किए जाते हैं कि आप गैर मुस्लिम से ना लेकर के अपने ही मुस्लिम भाई से उसको लें। यही जनता जानना चाहती अपनी इफ्तारी के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हमें
या इस देश के हिंदुओं को वो राइट नहीं होना चाहिए कि अगर वो नवरात्रि का समय है, अपने पूजा पाठ में अपने फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप के अपने फास्ट को, अपने रिलीजियस सेंटीमेंट को सिक्योर करने के लिए वो पहले ये कंफर्म कर ले कि क्या मैं जो प्रोडक्ट या मैं जो शाम को व्रत खोलने वाला हूं, उस व्रत को खोलने के लिए मैं जो भी प्रोडक्ट लेने के लिए आया हूं, क्या मैं वो साफ सुथरा ले रहा हूं, क्या मैं उसी व्यक्ति से ले रहा हूं जो बराबर मेरे स्वास्थ्य की वैल्यू को समझता है, मेरे साथ में कोई विश्वासघात तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस चीज को श्योर करने के लिए भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं उसमें गलत क्या है। अगर हम अपने रिलीजियस सेंटीमेंट को सिक्योर करके चलना चाह रहे हैं तो क्या गलत है उसके अंदर, ठीक है। आप बहुत बार मैं मतलब वैष्णो देवी मेरा ये मान लो कि साल के अंदर एक बार तो जाना होता ही होता है, कई बार माता रानी का अगर बुलावा हो जाए तो साल में 2 बार भी जाना हो जाता है। आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे क्या, जितने तो पिट्ठू हैं, जितने वहां पर घोड़े खच्चर वाले हैं, जितने पालकी वाले हैं, सब आपको एक समुदाय विशेष के मिलेंगे। जितने वहां पर रास्ते में दुकानदार हैं, 80% शॉपकीपर एक समुदाय विशेष के हैं, शांति प्रिय समुदाय के, ठीक है। होता क्या है वहां पर जाने के बाद, हम वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, मैं पिछले 7-8 सालों से ना चढ़ाई के दौरान अपनी एक पानी की बोतल साथ में कैरी करता हूं और रास्ते में से कुछ भी लेना अवॉइड करता हूं। रीजन क्या है, क्योंकि ये मेरा आंखों देखा हाल है, ठीक है। आज कुआरी से थोड़ा सा पहले एक शॉप लगी हुई थी, वो दे रहा था खीरे काट करके, ठीक है। क्योंकि उसको फास्ट करके आप वहां पर एक तो चढ़ाई करते हो, उसको आपके रिलीजियस सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं, उसने अपना माल बेचना है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं समझ रहा कि आप किस भाव से इस यात्रा को कर रहे हो। अब होगा क्या, मेरी आंखों देखा है, एक खीरा नीचे गिरा, उसको किसी खच्चर ने मुंह लगा लिया, उसको बाइट किया, जितना हिस्सा उसने बाइट किया था उसको साफ किया, बाकी का काटा प्लेट में परोस कर नींबू लगा के रख दिया, ठीक है। अब अगर कोई व्रतधारी व्यक्ति उस खीरे को खाएगा, ठीक है, तो क्या उसके वो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होंगे, अगर उसे पता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब इस चीज को सिक्योर करने के लिए कोई तो रास्ता हो, अगर कोई रास्ता खोजा किसी ने तो रास्ता ये खोजा कि भैया आप नाम प्लेट लगाओ, ठीक है। अगर किसी को अपना कोई फास्ट में नहीं है, कोई व्यक्ति अगर इन चीजों को लाइट वे में ले सकता है तो आपसे ले लेगा। जो व्यक्ति अपने रिलीजियस चीज को श्योर करके चलना चाह रहा है वो आपसे एक बार के लिए अवॉइड कर देगा लेना, उसमें प्रॉब्लम है क्या। तुषार बजाज कहते हैं, कैसे बात भी कह गए जनता की और कैसे अपने आप को निकाल भी गए। थैंक यू।